मैं रेखा चौहान। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 2 उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी बताने वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। तो चलते हैं, पहले बच्चों लेखक के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद हैं। आधुनिक भारत के विकास में इनका अनमोल योगदान रहा है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, उसे भी देख लेते हैं। तालीमी खुतबत, लिटिल चिकन, इन हरी, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अब्बू खां की बकरी और 14 कहानियां आदि। चलते हैं, इस पाठ्य संबंधी विचार है उसे देख लेते हैं। प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिश्ते की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। कहानी इस प्रकार है। उसी से ठंडा उसी से गर्म। एक लकड़हारा था। जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। जंगल में छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी थे। बालिश्त यानी छोटे छोटे आदमी। उनके दाढ़ी, मुंह और सब कुछ होते, मगर होते हैं बस खूंटी ही से वे। लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं से बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। जब कुछ समझ में ना आया तो वे अपनी ही जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। बालिश्ते ने पूछा कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है। ये कहकर वहां से खिसक गए। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता। बालिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह में आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से ही एक आलू, जो भी पूरे तौर पर पका भी नहीं था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली से अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने का लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। वो ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा,
बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंककर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर-थर कांपने लगे। लकड़हारे ने पूछा, क्यों मियाँ, जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्ते जब काफी दूर हो गए तो बोले, ये न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। तो बच्चों, बताओ आप लोगों को कहानी कैसी लगी? तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।